Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are going to discuss PT 360 Science Tech Current Affairs. So let's continue our discussion. एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं हम इसमें। ये जो है जो डेटा है, ठीक है, उसका जो एनालिसिस है, उसका जो विश्लेषण है, उसका जो प्रसंस्करण है और उसका जो हस्तांतरण है, ठीक है, उसको एज ऑफ द नेटवर्क के ऊपर करने के लिए सक्षम बनाता है। और इसका मतलब है कि जो डेटा है, जो स्थानीय रूप से जिसका विश्लेषण किया गया है, वो जहाँ पे स्टोर किया गया है उसके काफ़ी नज़दीक है और बिल्कुल ही बिना किसी लेटेंसी के एकदम रियल टाइम में होता है वो। और जो बेसिक डिफरेंसेस है एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में, वेयर डेटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेसेस, जहाँ पे डेटा का प्रसंस्करण जो है होता है, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, इट मीन्स द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग जो एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर इंटरनेट इंस्टीड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक ही जगह पे आप अपने सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो इसके लिए चाहिए वो इंटरनेट चाहिए। आप इंटरनेट का यूज़ करोगे ना कि तो आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में वो नहीं होगा। और जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम है, वो सभी प्रकार के जो कंप्यूटेशनल काम है वो जो क्लाउड्स पर वो डेटा सेंटर्स का यूज़ करके ही करते हैं। और एज कंप्यूटिंग क्या है, ये बहुत बड़े जो अमाउंट के डेटा जो जनरेट होते हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस से, उनको जो है स्टोर करता है और उनका जो प्रोसेसिंग होता है वो स्थानीय यानी लोकली करता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये ऑफ हाई स्पीड एंड रिड्यूस लेटेंसी और बेटर रिलायबिलिटी वाला अलाउ करता है, ठीक है, ऑफर करता है। और विच अलाउज फॉर ए क्विकर डेटा प्रोसेसिंग, बहुत जल्दी से ही डेटा प्रोसेसिंग को अलाउ कर देता है, कंटेंट डिलीवरी को अलाउ करता है। और ये एक बेटर जो है अच्छी सुरक्षा और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग प्रोसेस एप्लीकेशंस अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ द डिवाइसेस एंड डेटा सेंटर्स को ऑफर करता है, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम एनी सिंगल डिसरप्शंस ऑफ द टेक डाउन नेटवर्क। डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है, डेटा का स्थानीयकरण क्या होता है। जो डेटा लोकलाइजेशन है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पर्सनल डेटा किसी देश के निवासी का, ठीक है, उसको प्रसंस्कृत किया जाता है और वो उसको उसी देश में उसको स्टोर किया जाता है। और ये जो फ्लो इन जो इसका जो फ्लो है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। और कंडीशनल डेटा शेयरिंग को ही मतलब सशर्त जो है जो आंकड़ों के साझा करने का को ही अलाउ करता है। और डेटा मिररिंग को भी ये कंडीशनल ही अलाउ करता है, इन विच ओनली एक कॉपी हैज़ टू बी स्टोर्ड इन द कंट्री, जिसमें सिर्फ एक कॉपी जो है देश के अंदर स्टोर की जानी है। और ये जो है जिन देशों के जो इट विल एड कंट्रीज asserting sovereignty in digital domain and ensure informational security। जो पोस्टल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019, पोस्टल डेटा प्रोटेक्शन डेटा दैट कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल बिल टॉक्स अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द पर्सनल डेटा, जैसे कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बारे में बात करता है, फाइनेंस, हेल्थ, सेक्स लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक, जेनेटिक्स, ट्रांसजेंडर स्टेटस एंड क्रिटिकल पर्सनल लाइफ में जैसे मिलिट्री और नेशनल हो गया, जनरल पर्सनल लाइफ में अदर देन सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डेटा एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेटा fiduciary and entity are individual who collects the decides means purpose and for processing personal data. The personal data can be processed only for specific, clear, and lawful purpose. All data fiduciaries must undertake certain transparency and accountability measures, जैसे कि implementing security safeguards and instituting grievance redressal mechanism to address complaints of the individuals. Rights of the data principle, individual whose data is being collected and processed
These includes right to obtain confirmation from judiciary and whether their personal data has been processed, restrict continuing disclosure of their personal data by fiduciaries if it is no longer necessary or consent is withdrawn. It also includes right to be forgotten. भुला दिए जाने का अधिकार भी इसमें होता है, जो कि यूजर्स को जो है उनका जो पर्सनल डेटा होता है जो ऑनलाइन पब्लिश किया गया होता है उसको डिलीट करने का अधिकार दिया जाता है। और ये जो इंटाइटीज़ होती हैं, जो निकाय होते हैं, उनसे यह पूछने का भी अधिकार देता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर होता है, ताकि वो उनसे पूछ करके अपने जो डेटा है उसको डिलीट कर सकें, जो भी पब्लिक डोमेन में इनका डेटा है। एंड द ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा bill allows processing of data by fiduciaries only if consent is provided by individual। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये अपना कंसेंट दिया गया है तभी जो है वो जो डेटा की जो प्रोसेसिंग है बिल उसको जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि जो पर्सनल डेटा है वो बिना कंसेंट के भी प्रोसेस्ड किया जा सकता है। और इसमें क्या शामिल है? रिक्वायर्ड बाय स्टेट ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू ए मेडिकल इमरजेंसी। ये जो है अगर राज्य के द्वारा ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। कोई लीगल या कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए हो सकता है, या जो मेडिकल कोई आपदा आ गई है उसके लिए। और डेटा प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसमें जो बिल सेट्स करती है उसमें वो टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, हितों की सुरक्षा के लिए जो है कदम उठा सकती है। और जो पर्सनल व्यक्तिगत डेटा होता है उसके मिसयूज़ को रोक सकती है। और जो इंश्योर कंप्लायंस विद द बिल, उस बिल के साथ जो है कंप्लायंस को इंश्योर करती है। बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं? दे आर फिजिकल और बिहेवियरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक that can be used to digitally identify a person to grant access to system, device or data, and each these जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो आपको मालूम है कि आजकल बायोमेट्रिक्स काफ़ी जो है यूज़ में है। ये फिजिकल और जो बिहेवियरल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, जो या तो व्यवहार में उसका हो सकता है, उसका जो फिजिकल बनावट होती है, ठीक है, उसके कुछ गुणों को इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि वो डिजिटली उस व्यक्ति को पहचाना जा सके और किसी सिस्टम में या डिवाइस में जो है या डेटा को एक्सेस किया जा सके। जैसे आइरिस, आँख की आइरिस का प्रयोग किया जाता है इसको बायोमेट्रिक के लिए, ठीक है, या फिर थंब, फिंगरप्रिंट्स। ईच ऑफ दीज आइडेंटिफायर्स इज कंसिडर्ड यूनिक टू इंडिविजुअल्स के लिए यूनिक माने गए हैं ये जो identifiers हैं, and they may be used in combination to ensure greater accuracy of identification. Biometric can be divided into three main categories। तीन मुख्य जो है कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक बायोलॉजिकल, जिसमें डीएनए या ब्लड होता है, ठीक है। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है शेप ऑफ द हैंड्स, हाथ का आकार, जो हथेली है, फिंगरप्रिंट्स है, और जो वेन पैटर्न्स है, फेस है, आइरिस है, वेन पैटर्न्स इन द रेटिना एंड वॉइस एंड ईयर, इनको मॉर्फोलॉजिकल डेटा में यूज़ किया जा सकता है। एंड बिहेवियरल में वॉकिंग, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, कीबोर्ड स्ट्रोक्स। और इंडिया जो है जो पहला कंट्री बन गया है जिसने बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ये जारी किया है। और इसमें जो है फेशियल जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको कैप्चर किया गया है सीफेरर्स का। एंड BC डायमेंशंस ऑफ ए स्मार्ट आईडी कार्ड, इसमें एक स्मार्ट आईडी कार्ड भी दिया जा सकता है। और ये मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि एम्बेडेड बायोमेट्रिक चिप और ऑप्टिकल सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि माइक्रो प्रिंट, माइक्रो टेक्स्ट एंड यूनिक ग्लिको
पैटर्न्स जो होता है इनको इसमें इसमें होता है, ये इसमें होते हैं। न्यू कार्ड इज इन confirmation of the convention number 185 to International Labour Organization BSID. India ratified this convention in 2015. RFID टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टैग होता है, इलेक्ट्रॉनिक टैग होता है जो कि डेटा को एक्सचेंज करता है विथ एन RFID रीडर थ्रू रेडियो वेव्स। जो RFID जो रीडर्स होते हैं, को पढ़ने वाले जो होते हैं, उनमें डेटा को ट्रांसफ़र करता है रेडियो वेव्स के माध्यम से। ये एक एंटीना के माध्यम से होने वाला ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट एनर्जी है जो कि टैग करता है। और ये which is run turns and returns modulated energy back in form of the back scatters. It is faster connection, काफ़ी तेज़ कनेक्शन होता है। ऑपरेशनल रेंज जो है इसका 100 मीटर तक होता है। और RFID जो टैग होता है, ये जो है इंफॉर्मेशन होती है, वो केवल वन वे इंफॉर्मेशन भेजता है। अभी इंडियन रेलवेज जो है इन्हें RFID प्रोजेक्ट्स को लिया है। और इसका एम क्या है RFID प्रोडक्ट लेने का? ऑटोमेटिकली एंड एक्यूरेट ट्रैक एंड ट्रेस ट्रोलिंग स्टॉक्स टू इम्प्रूव देयर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, ये जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है, इंडियन काउंसिल रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस जो है, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसमें कि एक BRI फॉर इंडियन स्टेट एंड UT जो है डेवलप किया जाएगा, जो ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स है। और ये जो है सालाना जो है 2022 तक किया जाएगा। तो जो BRI है उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इट फोकसेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचनाओं के विकास पे ये फोकस करता है। और 9 पैरामीटर्स का जो है मापन करता है, जैसे कि स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति, टावर्स हो गए, संख्या, जो फाइबर्स की संख्या है आदि। और जो पार्ट 2 है, ये जो है डिमांड साइड पैरामीटर्स को इसमें रखा जाता है, जो कि प्राइमरी सर्वे के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा। और टेक सागर क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस डेटा सिक्योरिटी काउंसिल DSCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये बिजनेस और रिसोर्स जो होते हैं एंटाइटीज़, जहाँ जैसे कि जो IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप, एकेडेमिया एंड इंडिविजुअल रिसर्चर्स, इन सब की एक लिस्ट बनाएगा। KP बॉट क्या है? ये इंडिया का पहला जो है रोबोकॉप है। ये केरला जो है पहला पुलिस डिपार्टमेंट बन गया है केरला का, जिसने SI रैंक को पुलिस वर्क के लिए यूज़ किया। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? ये जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इंटरनेट किसी का मतलब मालिकाना हक नहीं होता है इंटरनेट पर, ठीक है। ये फ्री है और सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए खुला है। इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं, वो उनको जो है सभी इंटरनेट जो ट्रैफिक है उनको बराबर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, बिना किसी ओरिजिन, डेस्टिनेशन, कंटेंट या मीन्स ऑफ द ट्रांसमिशन के बाधा के। और ट्राई के अनुसार any form of discrimination or interference in treatment of the content. It includes practices like blocking, degrading, slowing down, granting preferential speed and treatment to any content is prohibited. Other recommended includes specialized services and they are exempted from the neutrality framework, जैसे कि टेली सर्जरी हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया एंड IPTV सर्विसेज हो गया। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्लेटफॉर्म, ये जो होता है स्कोप ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होता है और ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट्स इसको मिलता है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट की बात अगर करें तो जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अप्रूव्स नेट न्यूट्रलिटी रिकमेंडेड बाय द ट्राई लास्ट ईयर।
इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स क्या है? ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा बनाया गया है और ये 4 कैटेगरीज पे बनता है। एक एक्सेसिबिलिटी, नेटवर्क कवरेज जो होता है, कितना नेटवर्क कवर किया। अफोर्डेबिलिटी, ये जो है मूल्य का होता है। रिलेवेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल लैंग्वेज कंटेंट, इसमें जो है स्थानीय भाषा में कितने कंटेंट्स अवेलेबल हैं। और एक्सेस इंटरनेट कैपेबिलिटी। तो जो नेशनल लिटरेरी मिशन, NDLM, नेशनल लिटरेरी मिशन क्या होता है? ये जो है डिजिटल इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली इम्पावर्ड सोसाइटी या इकोनॉमी के लिए लॉन्च किया गया था। और इसके तहत जो है जो लाभार्थी होंगे वो 20 आवर के ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरेंगे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, PM दिशा 2017, ये 6 करोड़ जो ग्रामीण हाउस होल्ड्स हैं उनको मार्च 2019 तक लिटरेट बनाने का लक्ष्य है। हाँ, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक ऐसा डिजिटल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता है फॉर सिक्योरिटी एंड एंटी काउंटरिंग मेजर्स। और ये जो है नॉर्मली किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं किया जाता है और इसलिए इसको जो है इट इम्यून टू द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड मैनिपुलेशन। इस पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का उसमें मैनिपुलेशन या छेड़छाड़ होती है। और प्रत्येक जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसका जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जाता है। तो बिटकॉइन, इथेरम एंड रिपल जो होते हैं ये क्रिप्टो करेंसी होते हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्लान फील्ड्स होता है जो कि डिप्लॉयमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट डू थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड इसमें यूज किया जाता है। इट इंटीग्रेट्स सेंसिंग, कंप्यूटेशन, कंट्रोल and networking into the physical objects and infrastructure, connecting them to the internet and with each other। जैसे कि स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क्स हो गया, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एंटरप्राइजेस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड यूटिलिटी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए होता है। और ये जो है कुछ तकनीक है उनसे जुड़ा हुआ है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग, मशीन के द्वारा सीखना, और डीप लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा साइंस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। पारिस कॉल क्या होता है? पारिस कॉल जो है एक ऐसा ट्रस्ट और सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस वाज कंडेम्ड एट द यूनेस्को। जो पेरिस कॉल है, ठीक है, इसमें जो जो साइबर स्पेस की विश्वसनीयता और सुरक्षा है उस पर बातचीत किया गया यूनेस्को में। और ये कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है जो कि साइबर स्पेस को सुरक्षित रखेगा। इसमें जो 190 सिग्नेचर्स करने वाले देश हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 30 प्राइवेट सेक्टर और 50 मेंबर्स नेशन इसके अंदर आए थे। और जो इंडिया, US, चाइना, रसिया जो है ये इन्होंने इन पर साइन नहीं किया, पेरिस कॉल पर साइन नहीं किया। नेक्स्ट है ग्रेविटी रैट मॉलवेयर। ग्रेविटी रैट मॉलवेयर जो है महाराष्ट्र साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स ने इसको रिपोर्ट किया। और रैट जो नाम है वो रिमोट एक्सेस ट्रोजन के नाम पर पड़ा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि दूर से ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको ट्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जो मॉलवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, ये किसी भी प्रोग्राम या फाइल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं किसी भी कंप्यूटर यूजर के, उपयोगकर्ता के। और इसमें जो कंप्यूटर वायरस हैं, जो वॉर्म्स हैं, जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं और जो स्पाईवेयर्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो बोट्स क्या होते हैं? जो बोट्स होते हैं, बोट्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो स्वचालित रूप से जो है कुछ विशेष ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। और कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली हार्मलेस पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं जैसे वीडियो गेमिंग, इंटरनेट ऑक्शन
या ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, इन सब के लिए ये बॉट्स बनाए जाते हैं। रैंसमवेयर्स जो होते हैं, रैंसमवेयर ये भी एक मालवेयर के ही होते हैं। मलेशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम को बंधक बना लेते हैं। पहले तो किसी कंप्यूटर सिस्टम का एक तरीके से अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद से फिरौती मांगते हैं कि आप हमको फिरौती दो, तभी हम आपका कंप्यूटर छोड़ेंगे। और जो मालवेयर रिस्ट्रिक्ट्स यूजर्स एक्सेस टू द कंप्यूटर आइदर बाय इनक्रिप्टिंग फाइल्स और हार्ड ड्राइव्स एंड लॉकिंग डाउन द सिस्टम। It displays messages that are intended to force users to pay malware creator to remove restrictions and regain access to their computer। स्पाईवेयर क्या होते हैं? ये भी एक जो है मालवेयर के जैसा ही होता है, और जो यूजर की एक्टिविटी जो होती है उनके नॉलेज के बिना ही उसको उसको ये क्या करते हैं, स्पाई करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं। इट स्प्रेड बाय एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, बंडिंग इटसेल्फ विद द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और इन द ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से मॉलवेयर ही होते हैं, मिलीशियस सॉफ्टवेयर। और ये एक नॉर्मल फाइल या प्रोग्राम से खुद को जो है अलग कर, मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, ताकि जो यूज़र है वो इसको डाउनलोड करे, इंस्टॉल करे, ठीक है। और ये एक मेलिशियस थर्ड पार्टी को रिमोट एक्सेस दे सकते हैं एंड जो है एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर में। वायरस क्या होता है? ये भी एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कि अपनी कॉपी खुद ही बना सकता है और अन्य जो कंप्यूटर्स हैं उसमें भी फैल सकता है। और ये जो है सूचनाओं को चुराने के लिए जो हार्म होस्ट कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स, होस्ट जो कंप्यूटर है, ठीक है, और जो नेटवर्क्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और क्रिएट बोर्ड नेट्स, स्टील मनी, पैसे भी चुरा लेते हैं, एंड रेंडर्स एडवर्टीजमेंट। वॉर्म वॉर्म क्या होते हैं? वॉर्म भी एक प्रकार के मॉलवेयर होते हैं और ये पूरे कंप्यूटर के नेटवर्क में फैले होते हैं। और इनका जो ये जो है एक्सप्लॉइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनकी, वो किस, ठीक है। वॉर्म टिपिकली causes harm to their host network by consuming bandwidth and overloaded web users. Worms often spread by sending messages, emails, and infects attachments of the user contact। बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा जो है एक बड़ा डेटा का वैल्यूम होता है जो इसमें both structured and unstructured beyond ability of the commonly used software tool capture, curate, manage, process data within a tolerable elapse of the time। और इसका जो है विश्लेषण किया जा सकता है ताकि जो है इसकी एक इंसाइट ली जा सके और बढ़िया डिसीजन लिया जा सके, और स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव्स को बढ़ा, मतलब जो रणनीतिक व्यावसायिक जो कदम है वो उठाए जा सके। जो बिग डेटा है वो 4 B से इनको जो है करेक्टराइज किया जाता है: वैरायटी, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैल्यू। एंड टू मोर कॉन्सेप्ट्स हैव बीन एडेड। एक तो वेरिएबिलिटी होती है और एक कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है, जटिलता होती है। और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स जो होते हैं बिग डेटा कैन बी गॉट यूजिंग डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का यूज़ करके प्राप्त किया जा सकता है। जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी जो है वो एक वाइट पेपर बनाई थी जिसने डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है इंडिया के लिए वो होता है। हाल ही में 2016 में कैग ने जो है बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी को फाइनलाइज किया और ये तैयार हो गया। डेटा माइनिंग या नॉलेज डिस्कवरीज इन द डेटा, ये जो है कुछ यूजेबल जो डेटा होते हैं बहुत सारे बड़े सेट से या किसी मतलब रॉ रॉ डेटा से, कच्चे मटेरियल से, ठीक है, उसको बाहर निकालते हैं। डेटा माइनिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये डेटा के जो विश्लेषण करके के ऐसा किया जा सकता है, ठीक। इसमें इफेक्टिव डेटा कलेक्शन को शामिल किया गया है एंड
वॉर हाउसिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग को भी शामिल किया गया है, और इसमें मैथमेटिकल एल्गोरिदम जो है उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है डेटा और इवेल्युएटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स को का इवैल्यूएशन किया जा सके। क्लाउड स्टोरेज क्या है? इट इज़ ए सर्विस मॉडल इन विच, जिसमें डेटा को मेंटेन किया गया है, मैनेज किया गया है, बैकअप रिमोटेडली, मतलब दूर से ही इसको बैकअप किया गया है, और मेड अवेलेबल टू यूजर्स ओवर है नेटवर्क और एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है टिपिकली। मतलब दुनिया में कहीं पर भी आप जो है इससे अपने अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास एक कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑन डिमांड डिलीवरी, इसमें डिमांड डिलीवरी को भी इन्वॉल्व किया गया है। डिमांड डिलीवरी जो है कंप्यूटर पावर है, अब उसमें डिमांड डिलीवरी किसका? कंप्यूटर पावर का, एप्लीकेशन का, या आईटी रिसोर्स का। अब ऐसे ही डिजी लॉकर सर्विस है। डिजी लॉकर सर्विस जो है, इंडियन जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लाउड पर स्टोर करने का सुविधा देता है। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें जो है जो रियल टाइम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके लिए जो है काफ़ी गहन डीप लर्निंग और एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म को इसमें होता है। एंड इसमें जो है मैसिव फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे का यूज़ किया जाता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। डीप लर्निंग क्या है? ये सबसेट ऑफ मैकेनिक लर्निंग है, मतलब मशीन से सीखने की जो है एक तरीके से सबसेट है, जिसमें हायरार्कल लेवल ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस किया जा सके। और जो नेचुरल नेटवर्क्स होते हैं, ये भी एक तरीके से एल्गोरिथम के सेट्स होते हैं, और मॉडल्ड लूजली आफ्टर ह्यूमन ब्रेन के बाद जो है इनको काफ़ी अलग तरीके से ही एक तरीके से मॉडल इसका बनाया गया है। एंड दैट आर डेजिग्नेट्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, और ये पैटर्न्स को पहचानने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। हायरार्कल न्यूरल नेटवर्क जो होता है, ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसमें बहुत सारे छुपी हुई स्तर्स होते हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट लेयर्स के बीच में होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम ह्यूमनाइड रोबोट या मानव के जैसे दिखने वाले रोबोट्स। ये पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी के जैसा दिखते हैं, और जो कुछ फ्यूचर ह्यूमनाइड रोबोट्स होंगे, वो क्या काम करेंगे? खुद को मेंटेन करके रखेंगे, और खुद से ही सीखेंगे, और जो कुछ हार्मफुल सिचुएशंस होगा, लोगों को, प्रॉपर्टी को, या खुद को, उसको अवॉइड करेंगे, और ह्यूमन बीइंग्स और जो पर्यावरण है उसके साथ सेफ इंटरेक्शंस करेंगे। जो ह्यूमनाइड रॉकेट सोफिया है, वो दुनिया की पहली रोबोट सिटीजन बन गई है। वाह, सॉरी, इट हैज बिकम अ रोबोट सिटीजन, फर्स्ट रोबोट सिटीजन। और जैसे कि सऊदी अरबिया ने इसको जो है ग्रांटेड सिटीजनशिप टू हर टू प्रमोट एआई, इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए सिटीजनशिप दिया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा। और अन्य जो अनप्लग्ड होते हैं, अन्य जो है वो है अनप्लग्ड यूएस का, ऑस्टीमो जो है जापान का है, आई क्यूब जो है कॉग्निटिव यूनिवर्सल बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनिवर्सिटी का है, पॉपी फ्रांस का है, एंड लेक्सी एंड टेस जो है वो जर्मनी का है, और एक्ट्रॉइड सीट जो है जापान का है ये। एंड नेक्स्ट है हमारा वो भारत नेट प्रोजेक्ट, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है 2011। ये जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और इसका जो है एक स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसका नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। और ये कंपनी एक्ट के तहत जो है इसका गठन किया गया है, और ये एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत जो है इसको फंडेड किया गया है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें डेटा जो है वो प्रोपगेशन ऑफ द लाइट की वजह से
ट्रांसमिट किया जाता है। और ये कुछ फ्री स्पेसेस जो होते हैं जैसे कि ऑप्टिकल कनेक्टिविटी को के लिए ये अलाउ करते हैं। वर्किंग ऑफ FSO इज लाइक OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क्स, but only differences is that optical beams are sent through free air और वैक्यूम इंस्टीड ऑफ ग्लॉस फाइबर। ये फ्री एयर में या वैक्यूम में ही भेजे जाते हैं, ग्लॉस फाइबर में नहीं भेजे जाते हैं। और ये जो है ए लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी होती है। और इट कंसिस्ट्स एन ऑप्टिकल ट्रांसीवर at both ends to provide full duplex capability. It can send up 1.25 Gbps data, voice, and video communications simultaneously through the air. एडवांटेज जो होता है इसका, एक तो लो इनिशियल, इसमें काफ़ी कम होता है जो शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट होता है। और नेक्स्ट फ्लेक्सिबल नेटवर्क्स होता है जो कि बेटर स्पीड को ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बढ़िया स्पीड डिलीवर करता है। एंड इसकी जो सिक्योरिटी है ड्यू टू लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस। तो ये हमने इस लेक्चर में देखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू सो मच।